हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आप सभी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है एल्स्टॉम कंपनी की तरफ से। एल्स्टॉम कंपनी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एल्स्टॉम कंपनी जो है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में वर्क करती है और ये जो मेट्रो ट्रेन हो गया, स्पीड ट्रेन, ट्राम्स और डिजिटल मोबिलिटी जैसे सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इंडियन रेलवे के साथ ये कंपनी जो है कई सारे प्रोजेक्ट पर वर्क कर चुकी है। तो बेसिकली जो आपका इसमें वर्क होगा वो इंडियन रेलवे जैसे मतलब कि रेलवे कंपनी जो होती है उनके प्रोजेक्ट पर आपको वर्क करने का मौका मिलेगा। इसमें डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके लिए डिप्लोमा के ऑलमोस्ट ऑल ब्रांच के एक फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको इस कंपनी में देखने को मिलेगा, जॉब रोल क्या होगा, इन सभी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए ऐसे ही जॉब अपडेट पाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वैकेंसी जो है एल्स्टॉम कंपनी की तरफ से ऑफिशियल निकाला गया है। जो एल्स्टॉम कंपनी है इनकी जो वैकेंसीज होती हैं वो आपको लिंक्डइन पर ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। एल्स्टॉम कंपनी के एचआर हैं जगदीश्वरन, इनके द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं ये वैकेंसी जो पोस्ट की गई है। और एक जगदीश्वर कौन है यहाँ पर देख सकते हैं, रिक्रूटर एट एल्स्टॉम इंडिया, यानी कि एल्स्टॉम कंपनी में ये एचआर रिक्रूटर है। ठीक है, इनकी तरफ से अभी थोड़ी देर पहले ये वैकेंसी जो है लिंक्डइन पर पोस्ट की गई है। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी है। तो अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का यही होता है कि जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे शॉर्टलिस्ट होने का चांस भी उतना ही अधिक रहता है। तो 4 घंटे पहले ये वैकेंसी पोस्ट की गई है ट्रेनी की पोजीशन के लिए। इसमें आपका जो जॉब लोकेशन होगा कोयम्बटूर तमिलनाडु में आपको जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक इमेज भी पोस्ट किया गया है। इसमें कौन कौन एलिजिबल है तो देख सकते हैं। आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है 2022 में, 23 में या फिर 24 में, और आप किसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या फिर असेंबली में वर्क करना चाहते हैं, यानी कि रेलवे कंपनी रेलवे के जो प्रोजेक्ट होते हैं उन पर वर्क करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर QR कोड दिया गया है, इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको और भी चीज़ें डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। चलिए हम डायरेक्ट अप्लाई लिंक पर क्लिक कर लेते हैं और आपको इसमें अप्लाई करके दिखाते हैं, और जो अदर चीज़ें हैं लाइक सैलरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का एड्रेस दिया गया है, और आप कंपनी की फैक्ट्री का वीडियो देखना चाहते हैं या फिर लोकेशन देखना चाहते हैं तो लिंक दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी का। तो आपका डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए 2022 में कंप्लीट है, 2023 में या फिर 2024 में जिनका कंप्लीट होगा वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें कंडीशन ये है कि कोई भी आपका एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ब्रांच की बात कर लेते हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ICE ब्रांच हो गया, ऑटो ब्रांच हो गया, प्रोडक्शन हो गया, और भी जो ब्रांच हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बस यहाँ पर 2-3 ब्रांच को छोड़कर लाइक CS ब्रांच हो गया, IT ब्रांच, सिविल ब्रांच, MOP और यहाँ पर केमिकल ब्रांच, इन ब्रांच को छोड़कर जो भी अदर ब्रांच है वो सब भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एज जो है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जॉब इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आपका जो पोजीशन होगा इसमें डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन होगा। ठीक है, ये नेट्स या फिर नैप्स के पोर्टल के नैप्स के थ्रू नहीं होगा, यानी कि अप्रेंटिसिप नहीं है आपका, डायरेक्ट इसमें DET की पोजीशन पर होगा। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो वर्क होगा प्रोडक्शन, क्वालिटी, टेस्टिंग या फिर SCM डिपार्टमेंट में आपको वर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आप इस प्रकार की कंपनी में वर्क करते हैं तो आगे जब आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो किसी भी प्रोडक्शन, क्वालिटी या फिर टेस्टिंग कंपनी में अपना जो मतलब कि इस रोल के लिए जो वैकेंसीज आती हैं एक्सपीरियंस वाला, उन सभी वैकेंसी के लिए आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 2 ईयर तक दिया गया है। रोल की बात करते हैं, ये परमानेंट जॉब है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कंडीशंस हैं। अभी तो टेम्प्रोरी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि ऑफर विल बी रिलीज्ड फॉर 1 ईयर एंड विल बी एक्सटेंडेड फॉर 2nd ईयर बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी कि आपके परफॉर्मेंस के आधार पर ये जो 2 ईयर का टेम्प्रोरी वैकेंसी निकाला गया है, आपके परफॉर्मेंस के आधार पर ये बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, परमानेंसी यानी कि आप इस कंपनी में परमानेंट कब होंगे ये कंपनी डिसाइड करेगी आपके 2 ईयर के परफॉर्मेंस के बेस कर, और कंपनी में बिजनेस केस यानी कि कंपनी में रिक्वायरमेंट होगा तो आप इस कंपनी में परमानेंट हो भी सकते हैं। और बाकी 2 ईयर का आप इसमें एक्सपीरियंस लेके जाएंगे तो किसी भी अदर कंपनी में जो रेलवे प्रोजेक्ट पर वर्क करती है उसमें जाएंगे। लाइक एयरकॉन में वैकेंसी आती है जो कि रेलवे प्रोजेक्ट पर वर्क करती है, और बहुत सारी कंपनी है जो रेलवे प्रोजेक्ट पर वर्क करती है, उन सभी में आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा जब आप इस टाइप की कंपनी का एक्सपीरियंस लेके उसमें जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी बॉन्ड या कोई एग्रीमेंट नहीं है, यानी कि कोई भी आपको बॉन्ड वगैरह नहीं देना पड़ेगा।
वर्किंग पैटर्न की बात करें तो एक वीक में 6 डेज आपका वर्क होगा, 2 शिफ्ट में 8 आवर का वर्क होगा। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट जो होगा आपका 6:30 बजे से और सेकंड शिफ्ट जो होगा 3:15 से स्टार्ट होता है। कंपनसेशन की बात करें तो इसमें जो आपको उन्होंने सीटीसी बताया है, फर्स्ट ईयर आपको 2.5 लाख पर एनएम का सीटीसी देखने को मिलेगा और सेकंड ईयर आपको 2.8 लाख पर एनएम का सीटीसी देखने को मिलेगा। इस सैलरी में आपका पीएफ, बोनस और ईएसआई सभी कुछ इंक्लूड होगा। फर्स्ट ईयर मंथली सैलरी की बात करें तो आपका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा वो 16,951 रुपये, जिसमें 2,077 का पर मंथ डिडक्शन होगा और फूड का, ट्रांसपोर्टेशन और पीएफ, ठीक है, ये सभी कट जाएगा तो आपको इन हैंड 14,874 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने सैलरी स्ट्रक्चर पहले बता दिया है ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना रहे, जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन करेगा और जिनको नहीं करना है वो नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड ईयर की सैलरी की बात करें तो आपका ग्रास सैलरी बनेगा 19,371 रुपये और 2,095 रुपये पर मंथ का आपका डिडक्शन होगा जो पीएफ वगैरह है, ट्रांसपोर्ट और फूड का। इन हैंड सैलरी मिलेगा आपको 17,276 रुपये। ठीक है, एडिशनल की बात करें तो यानी कि आप एक साल में 43,200 रुपये पीएफ के थ्रू आप सेविंग कर पाएंगे और बोनस आपको 15,000 रुपये पर मंथ बोनस मिलेगा और शिफ्ट अगर डबल शिफ्ट में वर्क करते हैं तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से। ठीक है, ओवर टाइम अगर आप वर्क करते हैं तो आपको वर्क आवर के हिसाब से आपको ओवर टाइम का भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अदर बेनिफिट की बात कर लेते हैं तो आपका 6 लाख का आपका मेडिकल इंश्योरेंस होगा। 2 टाइम कंपनी की तरफ से फूड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कंपनी की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगा, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको जहां पर एकोमोडेशन होगा वहां पर एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन एकोमोडेशन से कंपनी के प्लांट तक वो आपको सुविधा प्रोवाइड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, फ्री यूनिफॉर्म एंड सेफ्टी पीपी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एकोमोडेशन ये प्रोवाइड नहीं करेंगे बल्कि आपको हेल्प कर देंगे कि आप कंपनी के आसपास ही आपको एकोमोडेशन की सुविधा मिल जाए। ठीक है, बाकी इसमें अप्लाई करना कैसे करना है तो अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक हमने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट को जॉब की नीड है वो इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस कंपनी में 1 से 2 साल एक्सपीरियंस लेके जाएंगे तो किसी भी रेलवे प्रोजेक्ट वाली कंपनी जो रेलवे प्रोजेक्ट पर वर्क करती है उन कंपनी पर आप इजीली सेलेक्ट हो जाएंगे जब उसमें 1 या 2 ईयर एक्सपीरियंस की वैकेंसीज आएगी। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पर इसी प्रकार के कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं जरूर से अप्लाई कीजिएगा। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।